वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है और आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन एनालॉजी वंस अगेन। एनालॉजी के कुछ हिस्से जिसमें हम एक स्पेसिफिक हिस्सा जो करने वाले हैं वो है लेटर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी होता है, लेटर एनालॉजी हुआ। तो लेटर एनालॉजी की जब भी बात होती है तो उसमें एक्चुअल में अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एनालॉजी लेटर एनालॉजी की बात करें, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें एनालॉजी में हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये होता क्या है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू वी कैन से कि कोडिंग डिकोडिंग। आपने अल्फाबेट की कोडिंग या फिर वर्ड की जो कोडिंग होती है अल्फाबेट पे बेस्ड जो हमने किया था वही सेम चीज ऑलमोस्ट यहां पे होती है। तो अब जब बात कोडिंग डिकोडिंग की आती है या फिर हम कहें कि लेटर एनालॉजी की आती है तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है वो जानना जरूरी है। अगर आप ये चीजें समझ गए तो आपके लिए लेटर एनालॉजी कतई मुश्किल नहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहां पे रिलेशन लिखा हुआ है। अब रिलेशन यहां पे कैसा, सबसे पहले तो एनालॉजी की बात करें, यहां पे ऐसा लिखा रहेगा x डॉट वाई और a डॉट क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है वो एनालॉजी का। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है x डॉट वाई और यहां पे लिखे क्वेश्चन मार्क और फिर लिखे यहां पे b या फिर a। तो ये जो हिस्सा आता है ये बेसिकली आपका लेटर एनालॉजी से बनता है। और इसमें क्या चीजें जरूरी है जो जाननी, पहला तो ये देख रहे होंगे नेक्स्ट टर्म रिलेशन। अब इसमें जो पहले लिखा हुआ है x डॉट वाई एंड देन a और यहां पे क्वेश्चन मार्क, हमेशा ध्यान रखना दिस इज कॉल्ड टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, और ये भी टर्म होता है। अब यहां पे लिखा हुआ नेक्स्ट टर्म रिलेशन, एक टर्म का अगले टर्म के साथ रिलेशन, और दूसरा है विद इन द टर्म रिलेशन। अब यहां समझना, चूंकि यहां पे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट होते हैं लाइक एक्स वाई जेड डॉट ए बी सी ऐसा लिखा गया। अब ये ग्रुप ऑफ अल्फाबेट हैं तो ये अल्फाबेट इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, दिस इज कॉल्ड रिलेशन विद इन द टर्म। एक टर्म के अंदर अल्फाबेट्स जो हैं उनके बीच में रिलेशन। दूसरा होता है नेक्स्ट टर्म रिलेशन। ये x का रिलेशन a से हो, y का रिलेशन b से हो, z का रिलेशन c से हो, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट टर्म रिलेशन। अब ये तो बात रही कि भाई वहां पे टर्म्स के साथ किस तरीके से रिलेशन बनता है। अब हम लोग आते हैं रिलेशन का पैटर्न क्या होता है। पहली बात समझना, जैसे हमने यहां पे लिखा था एक्स वाई जेड और यहां पे डॉट लगा के लिखा ए बी सी, और फिर यहां पे हम लोग लिखें बी के एल, तो नेक्स्ट क्या बनेगा। अब समझना, यहां पे नेक्स्ट टर्म के साथ रिलेशन क्या है, एक्स ए वाई बी एंड जेड सी, इस तरीके से देख सकते हैं। या फिर आप कहें कि जो है ये ऑपोजिट भी यहां पे दिख रहा है। ए का ऑपोजिट क्या है, जेड है, आप देख सकते हैं यहां पे ए का ऑपोजिट क्या है, जेड है, बी का ऑपोजिट क्या है, वाई है, एंड सी का ऑपोजिट क्या है, एक्स है। तो ऑपोजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में रखा गया, ये बात समझ सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न। अब वहां पे कई बार +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब यहां पे देखिए पहला पैटर्न हमने लिखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। फिर देखिए ऑपोजिट, कई बार नेक्स्ट टर्म के साथ ऑपोजिट होगा, कई बार विद इन टर्म ऑपोजिट हो सकता है। अब यहां देखिए ऑपोजिट प्लस, कई बार ऐसा हो सकता है ऑपोजिट में कुछ प्लस कर दे, और ऐसा भी हो सकता है ऑपोजिट करके कुछ माइनस कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है। अगला देखिए प्लेस वैल्यू बेस्ड, कई बार ऐसा होगा कि एक अल्फाबेट का ग्रुप दिया गया होगा, उसके साथ अगले में नंबर दिया गया हो। जैसे यहां पे हम लिख दें ए बी सी और फिर नेक्स्ट में लिखें 5 2 1, तो दिस इज कॉल्ड नंबर बेस्ड, प्लेस वैल्यू बेस्ड। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। अब आइए जरा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 सेट ऑफ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर साइन। ये जो साइन है इसके साथ 2 लेटर का ग्रुप है, वही बात लिखी हुई जो आप समझ रहे हैं, जो हमने अभी आपको बताई। अब इसके इस तरफ भी 2 हैं और इनके बीच में जिस तरीके से संबंध है यहां भी उनके बीच में उसी तरीके से संबंध बनता है। यही बात इसमें प्रदर्शित की गई है जो होलसम हमने आपको पहले ही बता दिया। अब यहां पे जो क्वेश्चन है इसमें देखें, जैसे लिखा हो पीजे इज टू टीओ। अब यहां पे अगर हम पी और जे और टी ओ का रिलेशन निकालें, एक तो विद इन टर्म निकाल सकते हैं, एक नेक्स्ट टर्म के साथ। अगर हम देखें पी से टी का रिलेशन, पी टू टी रिलेशन, पी कितना होता है, पी इज व्हाट 16
टी इज व्हाट 20। यहां पे क्या हुआ +4 हो दिख रहा है। अब जे से ओ देखें, जे से ओ, जे से अगर हम लोग ओ की तरफ जाएं तो जे कितना होता है 10 होता है और ओ कितना होता है 15 होता है। यहां पे कितना दिख रहा है +5। तो पहले +4 हुआ और नेक्स्ट में क्या हुआ +5 हुआ। इस तरीके से अगर हम लोग n और y को देखेंगे तो n में पहले +4 करेंगे, n कितना होता है 14, n कितना होता है 14 होता है, +4 करेंगे कितना बन जाएगा 18। तो यहां 18 किसको रिप्रेजेंट करता है r को रिप्रेजेंट करता है। और y जो है वो कितना होता है दैट इज 25। अब y में हम लोग क्या करेंगे +5 करेंगे। अब देखें यहां पे +5 करेंगे तो पहले तो 25 + 1 26 हो जाएगा और वो z हो जाएगा, +1 हो चुका है, फिर +2 a b c एंड d, अगला +4 करोगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे d पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पे क्या आना चाहिए r और d आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट सेकंड ऑप्शन r d। मेरी बात समझ में आई। अब यहां पे हम देखें नेक्स्ट टर्म के साथ रिलेशन है, एक टर्म का एक एलिमेंट अगले टर्म के साथ रिलेटेड है, ये टर्म का एक एलिमेंट अगले टर्म के साथ रिलेटेड है और यहां पे इंक्रीजिंग दिख रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एन के और फिर लिखा हुआ है डब्ल्यू एस। एन के डब्ल्यू एस को जरा ध्यान से देखिएगा। एन से के देखें और डब्ल्यू से एस देखें। यहां से एन से डब्ल्यू, एक तो आप पहले यहां पे जा सकते हैं, एक तरीका यह है कि भाई एन से डब्ल्यू गए तो एन कितना होता है 14 होता है और डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है। तो 14 प्लस कितना 9 कितना हुआ +9 हुआ और ये क्या बना लिया डब्ल्यू बना लिया। के से एस देखें, यहां पे के कितना होता है 11 होता है और एस कितना होता है 18 होता है और यहां पे 11 प्लस के कितना होता है, अच्छा एस 19 होता है। तो 11 प्लस कितना कर दें 9 कर दें 8 कर दें, हाँ 11 प्लस 8 कर दें कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा। तो पहले दिख रहा है 9 + 9 और +8 कर रहा है, क्या दिख रहा है +9 + 8। अब अगर यहां पे +9 और इससे +8 हो रहा है तो यहां पे भी +9 और +8 कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक तो ये नेक्स्ट टर्म के साथ जो रिलेशन है और विद इन टर्म भी इसमें दिख रहा होगा, एक चीज आपको दिख रही होगी वो मैं आपको आगे बताता हूं। जी से कर दें कितना +9 और यहां पे डी से +8 कर दें। जी कितना होता है 7 होता है और +9 कर देंगे 7, भाई हमारा जी कितना होता है 7 होता है, उसमें +9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 क्या बनेगा P बन जाएगा। तो यहां पे हमारा आना चाहिए क्या P। और फिर देखें D होता है कितना 4 और उसमें 8 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 12। तो यहां पे आ जाएगा 12 किसको रिप्रेजेंट करता है L को, तो क्या बनेगा PL बनना चाहिए। अब ऑप्शन हिसाब से क्या होगा A वाला होना चाहिए PL। एक और तरीका इसमें समझ सकते हैं, वो कैसे देखो N और K विद इन टर्म रिलेशन देखें, N के विद इन टर्म रिलेशन देखें तो N कितना होता है 14 होता है और यहां से -3 कर दें 11 K को रिप्रेजेंट करेगा। फिर W और S में देखें, W और S, W से W कितना होता है 23 और यहां पे इसमें से 4 माइनस कर दें -4 कर दें तो क्या मिल जाएगा S मिल जाएगा। अब इस हिसाब से यहां पे देखें G और D में G कितना होता है 7 होता है और D कितना होता है 4 होता है, यहां पे -3 हुआ है तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में ऐसा होना चाहिए कि -4 हो। अब P और L में देखिए P कितना होता है 16 और L कितना होता है 12। 16 में से 4 माइनस करें तो क्या बना देगा 12 बना देगा और ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट फर्स्ट ऑप्शन PL। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे देखते हैं EGIJLN और फिर PRT का रिलेशन इस तरीके से पूछा गया है। क्या बोला गया है EGI और इसका रिलेशन JLN, इससे पूछा गया। अब देखिए EGIJLN, E से देखिए पहले यहां पे +5 हो रहा है, E कितना होता है 5 होता है और उसमें 5 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा J बन जाएगा 10। फिर G होता है कितना 7 +5 कर दो कितना आ जाएगा 7 + 5 12 और 12 किसको रिप्रेजेंट करता है L को रिप्रेजेंट करता है।
आई कितना होता है 9 होता है, +5 करो कितना बना देगा 14 बना देगा, तो ये n बना देगा। इस हिसाब से एक तो नेक्स्ट टर्म के साथ रिलेशन। और ऐसे में अगर हम लोग आंसर देखेंगे पी आर टी का, तो पी में हम लोग क्या करेंगे +5 कर देंगे। पी कितना होता है, पी इज 16 + 5, तो 21 किसको रिप्रेजेंट करता है, यू को, तो यहां पे क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। फिर आर से +5 कर देंगे भाई, अगला आर कितना होता है 18 होता है, 18 + 5 करेंगे 23 बनेगा। 23 किसको रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू को, तो यू डब्ल्यू आ गया। और फिर देखें अगला टी दिख रहा है, टी होता है 20 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट करता है, तो यू डब्ल्यू वाई बन जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यू डब्ल्यू वाई। हमारा पॉइंट समझ में आया। अब इसी में एक और पॉइंट देखें, विद इन टर्म रिलेशन को अगर देखें, ई एफ जी +2 और जी एच आई अगेन +2। अब देखें आई के बाद नेक्स्ट है जे, +1 किया गया। अगले टर्म में एंटर करने के लिए, आई के बाद अगले टर्म में एंटर करने के लिए जे +1 किया गया। अब इस हिसाब से पी में अगले टर्म में एंटर करने के लिए क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म आना चाहिए। अब भाई यहां पे टी, हां टी के बाद अगले टर्म में एंटर करने के लिए लास्ट पी आर टी है, टी में अगले टर्म में एंटर करने के लिए +1 करेंगे तो क्या बनाएगा, यू बनाएगा। और अब देखो अगले टर्म में रिलेशन क्या दिखा हुआ है, जे एल एन। अब जे से +1 करें तो नहीं दिखेगा, जे से +2 करें के एल +2, और एल से +2 अगर करें तो क्या आ जाएगा 14, और वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे भी देखें अगर हमारा अगला यू आया तो यू से +2, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू से +2 डब्ल्यू एक्स वाई, इसका मतलब यू डब्ल्यू वाई। तो अब जब हमने विद इन द रिलेशन टर्म रिलेशन निकाला तो भी हमें क्या मिला, यू डब्ल्यू वाई मिला। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अब इन क्वेश्चंस में तो कॉमनली विद इन टर्म रिलेशन, नेक्स्ट टर्म के साथ भी रिलेशन दोनों तरीके से निकल रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऑप्शन बेस्ड होंगे। अब जैसे यहां की बात करें, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एन ओ पी जी, और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यू एल एस डी। अब एन ओ पी क्यू, यहां से देखें इस जगह पे क्या हो रहा है, +3, एन ओ पी क्यू +3 हुआ, एन का 14 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है, तो +3 हो गया। ओ से एल देखें तो -3 हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ओ कितना होता है 15 होता है, एल कितना होता है 12 होता है, 15 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पी से एस देखें, पी से एस, पी कितना होता है 16 होता है, +3 कर दें, 16 + 3 19, और 19 किसको रिप्रेजेंट करता है, एस को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहां पे देखें -3, जी से -3, जी कितना होता है 7, -3 कितना आएगा 4 आएगा, वो डी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे तो भाई हमें नेक्स्ट टर्म के साथ रिलेशन मिल रहा है, तो उस हिसाब से देखें पी ओ एन के। अब एक पैटर्न हमने आपको बताया था प्लस माइनस का, तो यहां पे वही मिक्स पैटर्न है, प्लस और माइनस दोनों कर रहे हैं। अब देखो पी कितना होता है, पी होता है आपका कितना 16। अब यहां पे +3 करेंगे, 16 + 3 19 बनेगा, और 19 किसको बना देगा, एस को बना देगा। यहां पे +3 हो गया एस। अगला देखो ओ से -3 करेंगे, ओ कितना होता है 15 - 3 एल बना देगा, यहां पे एल आ जाएगा, पी ओ एन के लिखा हुआ है। एन से +3 करेंगे, एन कितना होता है, एन कितना होता है दैट इज 14 + 3 17, और 17 किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यू को। करेक्ट है, तो क्या बना एस एल क्यू। और अगला देखिए यहां पे -3 करेंगे, के कितना होता है 11 - 3 कर देंगे, तो वहां पे हमें आंसर मिल जाना चाहिए। के 11 में से -3 करेंगे 8 बचेगा, और वो क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी में एस एल क्यू एच लिखा हुआ है, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, थर्ड ऑप्शन सी। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, कुछ और तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन दिखते हैं। यहां पे देखो जीओडी, और क्या लिखा हुआ WLT। नेक्स्ट PRY को अगले के साथ हम लोग चेक करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। GOD, जी क्या लिखा हुआ है, और अब जी का रिलेशन W के साथ देखें, और O का रिलेशन L के साथ देखें, D का रिलेशन T के साथ देखें। एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है GOD WLT विद इन द रिलेशन हो, GHIJKLO कितना हुआ +6, ऐसा देखें।
और फिर यहां पे लेकिन तो डी लिखा हुआ है, तो इससे समझ में आ रहा है नहीं, ये नहीं है। अब दूसरा देखें, एक और चीज दिख रही होगी, ऑपोजिट दिख रहा है, जी से टी ऑपोजिट हो गया, करेक्ट। डी से डब्ल्यू ऑपोजिट हो गया, और ओ और एल ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो पहले में रिलेशन क्या निकला है कि ये ऐसे ऑपोजिट, ऐसे ऑपोजिट और ऐसे ऑपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रे में हमें ऑपोजिट रखना है, पी का ऑपोजिट के, तो आखिर में क्या रखना होगा, के रखना होगा। आर का ऑपोजिट क्या होता है, आई, तो मिड में हम लोग क्या रख देंगे, आई। और वाई का ऑपोजिट क्या होता है, बी, तो यहां पे हम लोग रख देंगे बी। तो क्या बनना चाहिए, बी आई के, और बी आई के हमारे किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, यहां पे लिखा हुआ LOVE NKDU, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। LOVE NK, अब मैं आपसे बोलूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे देखें इस जगह पे पूछा गया, इसका मतलब इधर से रिलेशन निकालना ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग किसको पहले लिख लें, NKDU, और उसके नीचे अगर हम लोग लिखें LOVE। अब यहां पे देखो दो चीजें हैं, एक तो दिख रहा है N से +1 +1, इस तरीके से +1 और +1, डी के बाद E, U के बाद B। अब जरा ऑप्शन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखें DREK, DREK क्या लिखा हुआ है, DR, नेक्स्ट में E और K। अब इसमें इन दोनों को पहले क्रॉस कर दें, इन दोनों को फिर क्रॉस करें, और यहां पे +1 करें, +1 करें, +1 करें, +1 करें। तो D से E, R से क्या हो जाएगा S, अब IJK L और E से F, तो क्या बनेगा SELF बनना चाहिए, पर वो तो हमारे ऑप्शन में कहीं प्रेजेंट नहीं है। अब जरा दूसरा एंगल देखते हैं भाई, दूसरा एंगल ये कहता है कि ऐसा हो सकता है, और एक्चुअल में दूसरा एंगल ही है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे दिया गया कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग भटकाएं और आपको लगे कि क्वेश्चन ही गलत है, LOVE। अब यहां पे देखना, ये थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, मतलब अपग्रेडेड क्वेश्चन है। NO, अब जरा समझना, N से L देखते हैं, अब डायरेक्टली देख लेते हैं सारे के सारे का। N का ऑपोजिट क्या होता है, M, -1 करो क्या आएगा, L आएगा, एग्री। K का ऑपोजिट क्या होता है, P, -1 करोगे तो O आ जाएगा। D का ऑपोजिट क्या होता है, यहां पे देखो V लिखा हुआ है ना, D का ऑपोजिट होता है W, और W से -1 कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। फिर देखिए U का ऑपोजिट F, और F से -1 कर दिए, कहां पहुंच जाएंगे, E पे पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं क्या ये चीज वहां एप्लीकेबल है। ड्रैग लिखा हुआ है ना, DREK, इस वाले में हम लोग ऑपोजिट करते हैं, D का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और फिर वहां -1 करना है, तो W -1 क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V। और एक ही ऑप्शन हम आपको दिख रहा होगा, A वाला। आगे बढ़ लेते हैं। R का ऑपोजिट होता है I, और I से -1 करेंगे क्या बना लेगा, H बना लेगा, तो यहां पे क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। E का ऑपोजिट क्या होता है, V होता है, और V से -1 करेंगे, E का ऑपोजिट क्या होता है, V होता है, और V से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, U। फिर देखिए K का ऑपोजिट क्या होता है, P होता है, P से -1 करेंगे तो क्या बना लेगा, O बना लेगा। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, VHUO। सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट वन। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें लगता है कि भाई क्वेश्चन ही गलत है, हो सकता है, तो यहां पे देखो दो तरीके से अप्रोच किया, और जिससे ऑप्शन मिला उसी को हमने फॉलो किया। दोनों ही अप्रोच से अलग अलग आंसर बन रहे थे। बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले वाले सेक्शन में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगला जो है MIST। अच्छा एक बात और बोलेंगे कि जब हम अल्फाबेट कर रहे थे तो हमने आपसे बोला था कि अल्फाबेट के ऑपोजिट, उनके प्लेस वैल्यू, ये सब बहुत जरूरी है, और उसका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखें नंबर का इस्तेमाल किया गया, MIST, मिस्ट, और उसके लिए नंबर क्या यूज किया गया, 4912।
हमने आपको एक बात बताई थी, SDN सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना। कई बार यहां मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, यहां पे कई बार मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है कि सबके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दे, उसको 3 या 2 या 1 से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, वैसा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वाले क्वेश्चन में देखें, m का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, और 13 को 1 और 3 को ऐड करके सिंगल डिजिट में बना दिया, क्या बन गया 4। दिस इज कॉल्ड सिंगल डिजिट नंबर कन्वर्जन, प्लेस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। i का पहले से ही 9 है तो वो सिंगल डिजिट में है, उसको एज इट इज लिख दिया। s का कितना होता है 19, तो 9 + 1 किया तो ये क्या बना लिया 10 बना लिया, और 10 अभी भी डबल डिजिट में, तो 1 और 0 को ऐड किया, कितना बन गया 1 बन गया, और यहां पे कितना लिख दिया 1 लिख दिया। और t कितना होता है 20 होता है, t का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है, 2 और 0 को ऐड किया तो कितना बन गया 2 बन गया। आई बात समझ में? अब इस तरीके से अगर हमें रिस्क का करना है तो r का कितना होता है 18, 8 + 1, r का कितना होता है 18, तो 18 को हम लोग करेंगे 8 + 1 क्या बना लेगा 9 बना लेगा। अगला देखें, i ऑलरेडी 9 होता है, i क्या होता है 9 होता है सिंगल डिजिट में, तो नंबर यहां पे 9 लिख लेंगे। s कितना होता है s 19 होता है, और 19 में अभी हमने देखा था 9 + 1 बनाएगा 10, 10 को फिर से ऐड किया 1 और 0 को, तो कितना बना लिया 1, 991। और अब k कितना होता है 11, 11 का मतलब 1 + 1 कितना बना लेगा 2, तो यहां पे बनेगा 9912। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 9912, और 9912 हमारे ऑप्शन किस में दिख रहा है थर्ड में दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट थर्ड ऑप्शन। अब मैं आपसे बोलूंगा जब भी किसी लेटर को नंबर में कन्वर्ट करके दिया गया हो एनालॉजी में, तो समझ जाना दो चीजें पॉसिबल है। एक तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है कि सभी के प्लेस वैल्यू को ऐड कर दे, या वॉवेल्स के और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को ऐड करके माइनस कर दे, या ऑल्टरनेट को ऐड करके माइनस कर दे, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग में होता है। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, RPDW इज रिटन एज RPDW। अब हमें लगता है कि आप ये वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे। RPDW के लिए क्या लिखा हुआ है 9254, 9254। अब जरा सोचिए, R का कितना होता है 18, 8 + 1 9 तो बन गया। P होता है, P यहां पे लिखा हुआ, P कितना होता है 16, 6 + 1 7 होना चाहिए, पर यहां तो 2 लिखा हुआ। D का 4 होता है, यहां पे 5 लिखा हुआ है, नहीं मिल रहा है। अब जरा सोचो ऑपोजिट के SDN को, R का ऑपोजिट क्या होता है I होता है, और उसका प्लेस वैल्यू होता है 9 सिंगल डिजिट में ऑलरेडी है, वो लिखा हुआ है। P का ऑपोजिट क्या होता है K, और K का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, 11 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 + 1 कितना बना लेगा 2 बना लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? फिर अगला देखो D का क्या होता है W होता है, और W 23 होता है, कितना होता है 23, 2 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहां पे 5 रखा हुआ है। और W का ऑपोजिट क्या होता है D, जो कि पहले से सिंगल डिजिट में है 4 है उसका प्लेस वैल्यू, तो यहां पे 4 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? अब इस हिसाब से PLGT को अगर हम लोग कोड करेंगे PLGT, तो P के ऑपोजिट को पहले देख लें, K हो गया, और K का क्या बनेगा 11, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। L कितना होता है, L का ऑपोजिट O होता है, O कितना होता है O is 15, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर देखिए G, अगला क्या है G है, और फिर नेक्स्ट क्या है T है, यहां पे G और T। अब G का ऑपोजिट क्या होता है T होता है, और T 20 होता है, 2 + 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे इसका ऑपोजिट T, और T का क्या हो गया सिंगल डिजिट हो गया 2। अब इस तरीके से नेक्स्ट है T का ऑपोजिट क्या होता है G होता है, और G का कितना होता है 7 होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। भाई G तो पहले से ही सिंगल डिजिट में, तो 2627 विल बी द करेक्ट वन, और वो हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन डी में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट 4th। बात आई समझ में? अब ये तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। आगे चलते हैं, विद इन द टर्म के कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आइए, क्या लिखा हुआ है RSUX, और इसको क्या लिखा हुआ है, इसका संबंध G के PV। समझिएगा, RSUX जितनी पॉसिबिलिटी कोडिंग में जाती है वो सारी पॉसिबिलिटी यहां पर आती है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां पे देखें, विद इन द टर्म पहले रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि R का नियरेस्ट क्या दिख रहा है S दिख रहा है +1। S से अगर U की तरफ जाएं तो यहां पे क्या दिख रहा है
एस टी यू +2, u से x की तरफ जाएं तो यहां पे क्या दिख रहा है +3, u v w x +3 हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ, g से k, g h i j k, g के बाद देखिएगा h i j k, या फिर g का 7 होता है, k का कितना होता है 11, 4 प्लस किया गया तो यहां पे क्या दिख रहा है +4। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पे +1 +2 +3 और नेक्स्ट में क्या दिख रहा है +4 +5 +6 होना चाहिए। अब देखो यहां पे +4 हुआ, k का कितना होता है 11 +5 होना चाहिए नेक्स्ट, और +5 करने पर क्या बनाएगा 16 p बनाएगा, और p में +6 कर दें, यहां पे क्या कर दें +6 कर दें, +6 कर दें तो p 16 होता है, +6 करेंगे 22, और 22 किसको रिप्रेजेंट करता है, v को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ऑप्शन का खेल होगा। अब जरा देखते हैं, अब अगर हम लोग ये कोशिश करें कि भाई x का g से रिलेशन निकाल लें, या r का जो है g से रिलेशन निकाल लें, या आखिरी लेटर से रिलेशन निकाल लें, वो सब कर सकते हैं, करके देखिएगा नहीं मिलेगा ऑप्शन में आपको। इसका मतलब ये हुआ कि सारे ऑप्शन फ्री हैं, बस वो विद इन द टर्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब जरा देखो d से e क्या हुआ +1, e से g e f g +2, और यहां पे g से j देखें तो क्या हुआ +3 हुआ। यही बात रिपीट हो रही है जो पहले वाले में दिख रहा है। तो 1 +2 +3 हुआ, और फिर इसमें क्या हुआ +4 +5 +6 हुआ, तो इसका मतलब नेक्स्ट में +4 +5 +6। और अब आप ऑप्शन की तरफ देखें, यह क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। अब आपको यहां पे ऑप्शन को देखना है जिसमें +4 +5 +6 दिख रहा हो, और अब उस ऑप्शन की तरफ चलते हैं +4 +5 +6। हमें क्या देखना है +4 +5 और क्या देखना है +6। अब पहले में देखें d से e, यहां पे +1 दिखा, छोड़ दिया हमने ऑप्शन को पहले ही। k l m +2 यहां पे दिख रहा है, इसको भी हमने छोड़ दिया, हमने कहा ये भी नहीं होगा, +4 से स्टार्ट होना चाहिए। f से j की तरफ चलें तो f से j में क्या हो रहा है, पहले f6 +4 करेंगे कितना आ जाएगा 10, और 10 किसको रिप्रेजेंट करता है j को, तो भाई f से j बना। j से o देखो तो यहां पे अगर +4 हुआ तो अगला +5 होना चाहिए, j 10 होता है, +5 कर दो 15 हो जाएगा, और 15 किसको रिप्रेजेंट करेगा o को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पे o लिखा हुआ है FJO। नेक्स्ट क्या होना चाहिए +6 होना चाहिए, और O15 +6 21, 15 +6 कितना हो जाएगा 21, और 21 किसको रिप्रेजेंट करता है u को, और देखो अगला u लिखा हुआ है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिख रहा है कि इस वाले ऑप्शन में +4 +5 +6 दिख रहा है, f से +4 j, j से +5 o, o से +6 क्या हुआ u मिला, तो यहां पे ये करेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी क्वेश्चन एनालॉजी में मिल सकते हैं जो पूरी तरीके से ऑप्शन पे बेस्ड हो, और ऐसे में आपको ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो एक टर्म का नेक्स्ट टर्म के साथ रिलेशन निकाल लो। h से s देखें, h कितना होता है 8, s कितना होता है 19, पहला क्या हुआ +11 हुआ, k कितना होता है 11, w 23, यहां पे +12 हो रहा है, तो +11 +12। अगला देखो o कितना होता है, o होता है कितना 15, तो +11 +12 +13 कर दो तो वहां पे b मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है मिलेगा। z के बाद साइकिल आगे जाएगी, 2 आगे बढ़ेगा, b पे पहुंच जाएगा। अब इस हिसाब से अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो n से, भाई पहले हमने क्या किया +11, n होता है कितना, n इज व्हाट 14 +11 25, y से स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन हमारा y से स्टार्ट नहीं है, तो एक तो यहां पे विद इन द टर्म रिलेशन है तो, पर ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि क्वेश्चन गलत है। अब जरा देखना यहां पे विद इन द टर्म रिलेशन के अलावा, यहां पे भाई इसका नेक्स्ट टर्म के साथ रिलेशन के अलावा विद इन द टर्म रिलेशन निकालते हैं, SKO SWB। अब जरा देखो HIJK +3, K से O की तरफ चलते हैं +4, K LMNO +4 हुआ। अगला देखो S से W STUVW
अगेन +4 से स्टार्ट हुआ, यहां पे +4 पे फिनिश हुआ, यहां +4 से स्टार्ट हुआ और अगला होना चाहिए +5। W X Y Z +3 किया, फिर A एंड B, दिस वन इज B, +5 हो गया, B आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से पैटर्न को चलना चाहिए, +3 +4, देन अगला स्टार्ट हुआ +4 +5 गया। तो अब देखो N से R, NOPQR, अब यहां पे +4 से स्टार्ट हुआ और अगला R से W, R कितना होता है 18 + 5 23 W, तो यहां पे किससे स्टार्ट हुआ +4 +5, तो अगला फिर से क्या होना चाहिए +5 +6 होना चाहिए, यही तो पैटर्न दिख रहा था 3 +4 +4 +5, तो पहले +4 +5 तो अगला +5 +6 होना चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन देखें, M कितना होता है दैट इज 13, तो +5 करोगे कितना हो जाएगा 18, 18 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 18 किसको रिप्रेजेंट करेगा R को, तो M फिर उसके बाद R, और R में कितना ऐड होगा +6, R 18 होता है और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 18 + 6 विल बी 24, और 24 किसको रिप्रेजेंट करते हैं X को, तो MRX विल बी द करेक्ट वन, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो रहा आपका लेटर एन लॉगिंग। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई आपको आगे दिक्कत आने वाली है। लेटर एन लॉगी मैंने आपको जैसा पहले ही बोला ऑलमोस्ट आपके कोडिंग की तरह ही होता है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो अगर आपको वो आता है तो ये लेटर एंड लॉगी के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, अगले सेशन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।